नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले 29 वर्षीय राजा रघुवंशी और उनकी नई नवेली पत्नी सोनम की शादी 11 मई 2025 को धूमधाम से हुई थी। ये एक व्यवस्थित विवाह था जो दोनों परिवारों की सहमति से संपन्न हुआ। शादी के बाद सोनम के कहने पर दोनों हनीमून के लिए मेघालय के खूबसूरत पहाड़ी इलाके सोहरा रवाना हो गए। 20 मई को शुरू हुआ ये रोमांटिक सफर जल्द ही एक भयावह त्राजेडी में बदल गया। 22 मई को राजा और सोनम मावलख्यात गांव पहुंचे, जहां से उन्होंने प्रसिद्ध लिविंग रूट ब्रिज तक 3000 सीढ़ियों की कठिन चढ़ाई की। रात को एक होम स्टे में बिताने के बाद अगली सुबह यानी 23 मार्च को वो वहां से निकले। स्थानीय गाइड अल्बर्ट पड़े ने उन्हें आखिरी बार सुबह 10 बजे के आसपास देखा, जब वो 3 अज्ञात पुरुषों के साथ नोग्रियाट से लौट रहे थे। राजा तीनों पुरुषों के साथ आगे चल रहा था, जबकि सोनम धीरे धीरे पीछे थी। उसी दिन उनका किराए का स्कूटर शिलोंग सोहरा रोड पर एक कैफे के पास लावारिस पाया गया। इसके बाद दोनों का कोई अता पता नहीं चला। 11 दिन बाद 2 जून को राजा का सड़ा गला शव सोहरा के वेटसुआंग झरने के पास रियात अर्लियांग पार्किंग लॉट में एक गहरी खाई में मिला। उनकी पहचान उनके दाहिने हाथ पर बने टैटू राजा और एक महिला और एक स्मार्ट वॉच से हुई। पास से ही एक खून से सना दाव यानी कि माचेट मिला, जो एक हथियार है। मेघालय के पारंपरिक खासी दाव से ये अलग था। ये हथियार बिल्कुल नया था, बिना किसी घिसावट के, जिससे पुलिस को शक हुआ कि इसे विशेष रूप से हत्या के लिए खरीदा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सनसनीखेज खुलासा किया कि राजा के सिर पर 2 गहरे घाव थे, एक पीछे और एक सामने, जो एक धारदार हथियार से किए गए थे। ये पुष्टि हुई कि वो हत्या सुनियोजित थी। तो वही दाव को इस्तेमाल करने के पीछे की वजह थी कि हत्या का शक किसी लोकल पर ही जाए और हत्या का मकसद लूटपाट लगे। जांच में तेजी तब आई जब 8 जून को सोनम अचानक उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक ढाबे पर प्रकट हुई और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। मेघालय पुलिस की विशेष जांच टीम ने 3 अन्य आरोपियों विशाल चौहान, राज कुशवाहा और आकाश राजपूत को इंदौर से गिरफ्तार किया। चौथे आरोपी आनंद को सागर जिले के बीनस से हिरासत में लिया गया। पूछताछ में पता चला कि सोनम ने अपने कथित प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर इस हत्या की साजिश रची थी। राज कुशवाहा पहले सोनम के पिता के प्लाईवुड कारखाने में बिल्डिंग विभाग में काम करता था। आरोपियों ने खुलासा किया कि दाव को गुवाहाटी से ऑनलाइन खरीदा गया था और सोनम ने अपनी लाइव लोकेशन साझा कर हथियारों को राजा तक पहुंचने में मदद की। पुलिस के मुताबिक हत्या का मकसद लूट नहीं था, क्योंकि राजा के कीमती गहने, जिनमें हीरे की अंगूठी और सोने की चेन शामिल थे, लापता थे। लेकिन ये साजिश का हिस्सा हो सकता था। सोनम के पिता देवी सिंह ने अपनी बेटी को निर्दोष बताते हुए सीबीआई जांच की मांग की, जबकि राजा की मां उमा रघुवंशी ने सोनम पर सवाल उठाए। उमा के अनुसार सोनम ने शादी से पहले राजा से ज्यादा मुलाकात नहीं की थी और हनीमून की योजना भी उसी ने बनाई थी, बिना रिटर्न टिकट बुक करे। इस मामले ने न केवल इंदौर बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। राजा के परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की और उनके घर के बाहर लगे पोस्टर में लिखा था, मैं मरा नहीं, मुझे मारा गया। ये कहानी एक प्रेम विवाह की आड़ में छिपी साजिश, विश्वासघात और क्रूर हत्या की दास्तान है, जिसने मेघालय के शांत पहाड़ों को खून से रंग दिया। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? जिस तरीके से वो हथियार इस्तेमाल हुआ कि ताकि वो लूटपाट नजर आए और एक मर्डर नजर ना आए, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें।